नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम हमारे डीपीएसपी जो पार्ट 4 में है डीपीएसपी के बारे में जानेंगे। हमारे संविधान में जो दिया हुआ है पार्ट 4 में डीपीएसपी की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो डीपीएसपी में अगर हम देखें तो डी का मतलब होता है डायरेक्टिव। क्या होता है? डायरेक्टिव। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल्स। एस का मतलब होता है स्टेट पॉलिसी। जो डीपीएसपी है वो कौन से आर्टिकल, अगर हम अनुच्छेद की बात करें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी इज गिवन आर्टिकल 36 टू 51। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिया गया है। एंड विच पार्ट इज गिवन? पार्ट 4 भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। अब डीपीएसपी के बारे में कुछ जो आर्टिकल है 36 से जानते हैं। आर्टिकल 36 में उसमें परिभाषा दी गई है कि डीपीएसपी क्या होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि जैसे जैसे राज्य की इनकम बढ़ेगी तो वैसे वैसे वो लोगों को, जिस भी राज्य में जो लोग रह रहे हैं उनको फैसिलिटी देता रहेगा। लाइक से कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे एक स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में जैसे हरियाणा गवर्नमेंट कहती है कि जैसे जैसे राज्य की इनकम बढ़ेगी तो हम अपने नागरिकों की जो फैसिलिटी है वो बढ़ाते रहेंगे। दिस इज गिवन इन द आर्टिकल 36। नेक्स्ट इज आर्टिकल 37। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 37 हमें क्या कहता है। एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट। इस पार्ट में जो भी एप्लीकेशन है भी इस आर्टिकल, इस जो डीपीएसपी है उसको कैसे यूज किया जाना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, उसमें क्या क्या सिद्धांत है। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। भी डीपीएसपी को कहां-कहां यूज किया जाना चाहिए इस आर्टिकल में, आर्टिकल 37 में दिया हुआ है, 37 में गिवन है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इज आर्टिकल 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। स्टेट है, स्टेट टू द सिक्योर ऑफ सोशल ऑर्डर। जो स्टेट है वो लोगों के सोशल ऑर्डर को सिक्योर करेगा। जैसे जैसे अभी पहले एक्सप्लेन किया था, जैसे जैसे राज्य की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे वह लोगों को सुविधाएं बढ़ाता रहेगा। स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ ए वेलफेयर। वेलफेयर मतलब होता है भलाई, लोगों की भलाई के बारे में वो काम करता रहेगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 39। अनुच्छेद 39 के बारे में जानते हैं। सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। कुछ जो सिद्धांत राज्य फॉलो करेगा उसके बारे में आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 में गिवन है। अगर हम देखें आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। गांव में जो भी पंचायत चुनी जाती है वो किस में गिवन है? आर्टिकल 40 में गिवन है, अनुच्छेद 40 में गिवन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। अगर हम बात करें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके साथ भी जोड़ सकते हैं हम। जो अमेंडमेंट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? हम देख सकते हैं 1993 को, 1993 को लागू हुआ था। और जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत गांव में जो भी मुखिया होते हैं, गांव में अगर हम पद की बात करें सबसे बड़े लेवल पे होता है मुखिया, और उसके बाद या जिसको हम सरपंच भी कहते हैं दूसरे नंबर पर होता है वार्ड मेंबर। और ग्राम पंचायत में प्रेजेंट टाइम में 29 जो हमारे पास कितने दिए हुए विशेष सब्जेक्ट, 29 सब्जेक्ट में वो काम कर सकता है। और कौन से पार्ट में हम देख सकते हैं, कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है। अनुसूची की बात करें शेड्यूल में तो 11 शेड्यूल में ग्राम पंचायत का जिक्र है, 11 शेड्यूल में। अगर हम शेड्यूल की बात करें, नाउ प्रेजेंट टाइम इज 12 शेड्यूल इन द गिवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम 8 अनुसूचियां थी। नाउ 41 आर्टिकल, अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 के बारे में जानते हैं। राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन कॉज। भी हर एक जो भी मेंबर है गांव का, कोई भी है देश का, उसको काम करने का अधिकार है कि वो कहीं पर भी काम कर सकता है। हमारे डीपीएसपी में ज्ञान है कि वो कहीं भी अच्छी एजुकेशन ले सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में वो जाके पढ़ाई कर सकता है और उसको एंड टू पब्लिक असिस्टेंट किसी की भी सहायता कर सकता है किसी भी कारण से। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 41 में कहा गया है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज 42 प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क मैटरनिटी रिलीफ। प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। अब मान लो गवर्नमेंट कोई भी कार्य देती है, गवर्नमेंट का लाइक इज मनरेगा। जो मनरेगा का कार्य है, जो गांव में महात्मा गांधी नेशनल रूरल स्कीम जो चली हुई है अभी प्रेजेंट टाइम में पूरे ऑल इंडिया में, पहले मनरेगा नाम था, 2006 में जो मनरेगा हुआ है उसमें जो गवर्नमेंट है जो काम देगी लोगों को तो एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि वो मानवीय कंडीशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो कहीं भी एक दर्दनाक या
ऐसी कंडीशन में लगा दें जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है, तो जो सरकार गवर्नमेंट काम देगी वो भी कंडीशन काम करने के लायक काम होना चाहिए। अब दूसरा वो इसमें मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी और पैटर्निटी दो प्रकार की रिलीफ होती है। जैसे मान लो कोई भी लेडीज है उसको मैटरनिटी रिलीफ विद सैलरी जो गवर्नमेंट देती है लाइक 6 मंथ की देती है एक, उसी टाइम पैटर्निटी मतलब फादर को भी जो छुट्टियां दी जाती है 15 डेज की, मैटरनिटी को माता को दी जाती है 6 महीने की और पापा को दी जाती है 15 डेज की, जो किस में दिया गया आर्टिकल नंबर 42 में, हमारे कौन से आर्टिकल में गिवन है, आर्टिकल नंबर 42। अब नेक्स्ट आर्टिकल इज गिवन 43, लीविंग ऑफ अ बेस एटसेट्रा फॉर द वर्कर्स। कोई भी मान लो मजदूर है, वर्कर है, उनको काम करने के टाइम जो भी मजदूरी है, जिस टाइम जो भी मजदूरी चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, ईयर इज गिवन 2023, अब जो भी मजदूरी चल रही है तो सरकार कोई भी बंदा या कोई भी काम करवा रहा है तो उसको उतनी मजदूरी देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। आर्टिकल नाउ आर्टिकल इज 44 में देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस। यूसीसी का जो मामला है काफी प्रेजेंट टाइम में भी लास्ट के 2-3 सालों में काफी रहा था। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सिटीजन नागरिक पर सारे जो यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, हर एक नागरिक उस पर एक जैसे कानून लागू होंगे। वो किस आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल नंबर 44 में गिवन है। आर्टिकल 45 क्या कहता है, प्रोविजन फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। जो आर्टिकल 45 में कौन से बच्चे आते हैं, 0 से 6 ईयर के बच्चे आते हैं। पहले क्या था, 0 से 14 ईयर का था, परंतु 86 संविधान संशोधन 86 constitutional amendment in the 2022 this article is the put in the 21 article 21A, जो ये 6 से 14 साल के बच्चों को किसमें रख दिया गया, आर्टिकल 21A में रख दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। और इसमें कौन से बच्चे लगे हैं, 0 से 6 साल। अब उन बच्चों की देखभाल के लिए क्या खोली गई है, गांव में, गांव के लेवल में, अर्बन में, रूरल में आंगनवाड़ी खोली गई है। कौन सी आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 45 में दिया है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। केयर एंड एजुकेशन के लिए कौन सी गांव के लेवल में क्या खोली गई है, आंगनवाड़ी की सुविधा दी गई है। कौन से बच्चों के लिए, 0 से 6 ईयर के बच्चों के लिए। एंड आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। जो शेड्यूल कास्ट है उनके जो जॉब में प्रपोर्शन है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनमें उनको पहले क्या दी जाएगी, पदोन्नति दी जाएगी। मान लो एक जनरल कास्ट है और एक बीसी और एससी है, तो एससी के जो भी अधिकारी है, जो भी कर्मचारी है, उनको पहले प्रमोशन दिया जाएगा किसी पोस्ट पर। आर्टिकल 47 क्या कहता है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन। स्टेट का ये कर्तव्य है, राज्य का ये कर्तव्य है कि वह न्यूट्रिशन मतलब वो पोषक के लेवल को बढ़ाएगा। जैसे अभी हम बात करें पूरे ऑल इंडिया में जो स्कूलों में मिड डे मील स्कीम चल रही है, उसमें क्या होता है, सरकार बच्चों को पोषण के लेवल को बढ़ाने के लिए मतलब एक तो ये उसका वर्क होता है कि बच्चे स्कूल में नामांकन बढ़े, नॉमिनेशन बढ़े, और एक पोषण का स्तर न्यूट्रिशन भी बढ़े। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मिड डे मील जो स्कीम है वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, तो मिड डे मील जो स्कीम है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट हुई। हमारा दक्षिण का एक राज्य है, साउथ का स्टेट है जिसकी राजधानी चेन्नई है। सबसे पहले जो मिड डे मील स्कीम है वो तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी। मिड डे मील स्कीम के अकॉर्डिंग अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो गवर्नमेंट मिड डे मील लोगों बच्चों को खिलाती है वो कौन सी आर्टिकल में गिवन है, तो आर्टिकल 47 कह सकते हैं, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू द रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। और जो भी चीजें स्कूलों में खिलाई जाएगी वो एक अच्छे लेवल की होगी, न्यूट्रिशन के लेवल की होगी। आज की इस वीडियो में हमने आर्टिकल 36 टू 47 पढ़ा। आगे आने वाले वीडियो में और जो भी इससे रिलेटेड डीपीएससी रिलेटेड आर्टिकल जानेंगे। थैंक यू।